नमस्कार साथियों, आज हम प्रतियोगिता दर्पण श्रृंखला को आगे बढ़ाते फरवरी मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का डिस्कस करेंगे। पहला जो है आज हम लोग देखते हैं 5 से 6 टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। उसमें भी जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी नेशन दिस मंथ जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप नोट डाउन करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, और जो फैक्ट्स हम बताते हैं वही फैक्ट्स जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक चर्चा में है इसरो एल्वियम 3 लॉन्च इट्स हैवीएस्ट पेलोड फ्रॉम इंडियन सॉइल। इसरो जो है उन्होंने एक अपने इंडियन सॉइल से मतलब भारतीय भूमि से जो है एक एल्बियम 3 लॉन्च किया है। क्या है एल्बियम 3 उसको देखेंगे। पहले उसको जानने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसरो के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। इसरो एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसरो की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं इसरो क्या है, तो इसका स्टैंड फॉर होता है इंडिया है ना, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसरो। तो इसरो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया, यानी कि मुख्य रूप से अगर इसरो को देखें तो ISRO इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर बात करते हैं तो इसको इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इस्टेब्लिश्ड ये जो हुआ था, यह हुआ था 15 अगस्त 1969 को 1969 को इसका 1969 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था इसरो। इसका जो मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर जो की अगर हम बात करें तो हेड क्वार्टर जो है वह आपको बेंगलुरु में है। हेड क्वार्टर जो है वह बेंगलुरु में है आपका हेड क्वार्टर। और यह इसरो क्या करते हैं, तो इसरो का मुख्य कार्य इसके इसरो के अंतर्गत बहुत सारा कार्य है, लेकिन मुख्य कार्य की अगर हम लोग बात करें तो यह हमारे जो डिफेंस है, डिफेंस में मुख्य रूप से कार्य करती है। अभी बहुत सारे कार्य इसको दे दिया गया है। इसके मेन रूप से जब डिफेंस में जैसे कि कोई अगर यदि कुछ लॉन्च करना होता है, कोई लॉन्च करना होता है, मान लिया जाए कि कोई ऐसा व्हीकल जो संबंधित रखता है डिफेंस से, उसको लॉन्च करना है, तो ये सभी तरह का कोई न्यू इनोवेशन करना है डिफेंस में, तो वो भी इसरो के द्वारा किया जाता है। तो इसरो का ये 2-3 फैक्ट जान लीजिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त में बेंगलुरु में हेड क्वार्टर है। और अभी जो है इसके चेयरमैन जो है वो कौन है, इसके चेयरमैन का नाम है वी नारायणन इसका जो चेयरमैन है। ये 4-5 फैक्ट्स है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या देखना है। ये स्पेस इसरो जो है इसने एक ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ये सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक, है ना। इसको क्या किया है, सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये सैटेलाइट को वहाँ पर जो है इंडेंट किया है, मतलब कि वहाँ पर स्थापित किया है इसको, ठीक है, उस ऑर्बिट में। और इसमें देखते हैं कि ये जो है व्हीकल LVM, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है LVM हो गया आपको लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM, जिसको हम लोग बाहुबली M6 के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाहुबली जो है वो बाहुबली M6 के नाम से भी जानते हैं। किसको, तो LVM 3 को।
इन्होंने लॉन्च LBM-3 के द्वारा जो है यहाँ से लॉन्च किया। LBM-3 इसरो से LBM-3 जो है लॉन्च हुआ है और यह जो है जा कर के ऑर्बिट में चला गया है। कौन सा भाई लॉन्च? व्हीकल बाहुबली 6 में। यह पहला है हमारा इंडिया का जो है यह हैवीएस्ट पेलोड है, यहाँ से उठा करके उसको ले आ गया है। अब क्या है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं कि माइलस्टोन एकम्प्लिश्ड बाय इसरो के द्वारा क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण रहा, इस चीज़ को देखिए। इसरो की अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर है कि इसरो वाज एबल टू डिप्लॉय द लार्जेस्ट कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन लो बर्थ ऑर्बिट, LEO जिसको बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है अगर हम लोग देखते हैं तो ब्लू बर्ड 2 जो सैटेलाइट्स है इसके बारे में, ये क्या है, तो ये सैटेलाइट्स है और इसको जो है ऊपर जो है अंतरिक्ष में जो है इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसका जो वेइंग है यानी 6100 kg है, 6001 kg। और यह जो है इसका जो हैवीएस्ट पेलोड, सबसे अभी तक का सबसे भारी भरकम पेलोड जो है किया गया लॉन्च LBM-3 फ्रॉम द इंडियन सॉइल। किसके द्वारा इसको ले गया है भाई, तो LBM-3 के द्वारा। ये लॉन्च व्हीकल होता है, जो व्हीकल यहाँ से मार्स पर ले जाया जाता है, ऊपर में जा कर के अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, ठीक है, स्पेस में। वो एक व्हीकल होता है, ठीक है, इस तरह से रॉकेट टाइप का जो होता है यही होता है, इसके द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, LBM-3M6 को हम लोग बाहुबली भी बोलते हैं। यह जो था श्रीहरिकोटा का कितना हुआ था, 114 लॉन्च, सॉरी 104 104 जो है ये लॉन्च था। ये श्रीहरिकोटा से जो है इसको किया गया था। अब नेक्स्ट जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है इसके बारे में देख ले, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे, पूछ देगा ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है सैटेलाइट के बारे में बताइए, या फिर 4-5 स्टेटमेंट दे देगा। इस तरह से इसको क्वेश्चंस को यहाँ से दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चंस में क्या है, यह जो सैटेलाइट जो है डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया, AST स्पेस मोबाइल इन USA। यानी कि पूछा जाएगा आपको ब्लू बर्ड B2 का कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है कहाँ से, AST स्पेस सेंटर मोबाइल है कहाँ का, तो USA का। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो सैटेलाइट है कहाँ का है, तो USA का जो डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिजाइन टू प्रोवाइड स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डायरेक्टली टू द स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोन। मतलब मेन रूप से जो है ये सैटेलाइट ये क्या काम करेगा इसका, तो यह जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में काम करेगा। मतलब हमको जो है ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा, है ना, ये सैटेलाइट डायरेक्टली टू स्टैंडर्ड मोबाइल एंड स्मार्टफोन। डायरेक्टली जो है ब्रॉडबैंड ये सब जो है प्रोवाइड किया जाएगा, मुख्य रूप से ये काम हुआ। इट इज़ पार्ट ऑफ ग्लोबल LEO constellation to provide direct to mobile connectivity through satellite enabling 4G 5G एंड वीडियो कॉल्स। ये सभी जो होता है मेन रूप से जो इसका जो है काम क्या है कि यह कम्युनिकेशन को जो प्रोवाइड करेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है। चलिए ये टॉपिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका केरला ऑन मार्स। केरला ऑन मार्स क्या है भाई, तो केरला ऑन मार्स को देखिए, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि केरला ऑन मार्स का मतलब यहाँ पर है कि केरला का एक जो साइंटिस्ट थे, है ना, एस्ट्रोनॉट्स जो थे साइंटिस्ट थे, उनका नाम है, उनके नाम पर जो है मार्स यानी मंगल ग्रह पर, मार्स जो होता है आपको मंगल ग्रह पर जो है वह उनके नाम पर एक क्रेटर का नाम दिया गया है। बस यही इम्पोर्टेंट है इसका। तो उनका जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था MS कृष्णन। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई मार्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्रेटर बना था, पहले कुछ ज्वालामुखी वगैरह होता था तो वहाँ पर क्रेटर नाम कोई गड्ढा उड्ढा हो जाता है तो उसको क्रेटर बोलते हैं। तो उसको क्या होता है यदि खोज किया जाता है तो उस खोज जो कोई क्रेटर बना हुआ ज्वालामुखी के वजह से कोई बहुत गड्ढा हो गया है तो
उसको एक रिस्पेक्टेबल नेम दिया जाता है, और वो नेम कोई ना कोई जो है, अगर दे जियोलॉजिस्टिकल होता है, कोई इस तरह का इमिनेंट कोई पर्सनैलिटीज़ है जो कि संबंध रखता है, आपको एस्ट्रोनॉट से संबंध रखता है, तो उसके नाम पे दिया जाता है। ये केरला जो स्टेट है वहाँ के MS कृष्णन जो है वहाँ के वैज्ञानिक रह चुके हैं, और इनके नाम पर जो है ये इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन IAU इंटरनेशनल यूनियन ने जो है दिया है। मार्स का एक क्या नाम है भाई, तो कृष्णा क्रेटर्स नाम दिया गया है, फ्रॉम कृष्णा क्रेटर एंड कृष्णा प्लस, यही नाम है। वो जो क्रेटर्स का जो निर्माण किया गया है उसको कृष्णा क्रेटर्स नाम दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, मेन रूप से इम्पोर्टेंट हो गया कि किनके नाम पर दिया गया है, तो M कृष्णन थे, उनके नाम पर क्या दिया गया है, ये केरला के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर दिया गया है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को जान लीजिए कि किस कारण से जो नाम जो है रखा जाता है। तो उसका जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन है, एस्ट्रोनॉटिकल जो यूनियन होता है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अंतर्गत में नाम जो रखा जाता है। अब देखिए क्या है कि पहला है कि लार्ज सिग्निफिकेंट मार्टिन क्रेटर्स जो होता है, जो कि मतलब लार्ज है, बड़ा क्रेटर अगर दी है, मान लिया जाए खूब बड़ा है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम जो होता है, कोई साइंटिस्ट जो डिसीज्ड जो गुजर चुके हैं उनके कंट्रीब्यूशन, अगर उनका कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप से उसे संबंध रखते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उनके नाम पर जो है उस जगह का नाम रखा जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए ये जो MS कृष्णा जो है, इनके कृष्णन जो है इनके नाम पर रखा गया है। दूसरा क्या है कि स्मॉल, दो हो गया, एक लार्जर क्रेटर हो गया, लार्जर क्रेटर का साइंटिस्ट के नाम पर रखाएगा, और स्मॉलर क्रेटर्स अगर दी है तो उनका जो नाम होता है कोई टाउन्स, मतलब कोई अगर मान लिया जाए कि बिहार की हम बात करें, अगर पटना है या गया में है, तो उसके नाम पर कोई अगर जगह का नाम खोजा जाता है ऊपर मार्स पे या कहीं किसी भी अंतरिक्ष में कहीं पर भी, तो उस जगह के नाम पर रखा जाता है। लेकिन उसका क्या है कि अगर विलेज और कोई उसका कंसर्निंग होता है, कोई रिस्पेक्टेबल अगर विलेज है तो उसका किसी ना किसी रूप से संबंध रहता है, वहाँ पर कोई साइंटिस्ट पहले से होता है या कुछ खोज होता है या कुछ उस तरह का रिलेट रखता है, जो कि आपको एस्ट्रोनॉट से रिलेट रखता है उसको। अभी क्या है, अगर छोटा जगह है तो उसका नाम, उस जगह के नाम पर भी छोटा सा क्रेटर है तो उसका नाम रखा जा सकता है, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया, अगर यदि 1 लाख उसका पॉपुलेशन जो होना चाहिए, जनसंख्या जो होना चाहिए 1 लाख होना चाहिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं, यही है, कुछ खास और नहीं था इसमें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अरावली काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए जो है अरावली से जो है क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। चलिए पहले थोड़ा अरावली को जान लेते हैं, एक्चुअल में ये बैकग्राउंड जानिए, इसका क्या था, मैटर क्या था। अभी कुछ दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो है एक बिल पास, मतलब एक उनका जो है ऑर्डर किया गया कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है, अरावली ये पर्वत श्रेणी 100 मीटर से ऊंचा अगर यदि पर्वत श्रेणी है तो उसको अरावली माना जाएगा, और अगर यदि 100 मीटर से नीचे यानी कम है तो उसको अरावली श्रेणी नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हम देख रहे हैं कि जब 100 से ऊपर मीटर की बात अगर हम लोग करते हैं अरावली श्रेणी की, तो इसमें लगभग अरावली का मात्र 10% अरावली जो है वो बचता है। अगर 100 मीटर से ऊपर की बात करेंगे तो मात्र 10%, यानी कि कुल मिला के रखिए कि 90% जो है वो 100 मीटर से नीचे है। अब 100 मीटर से अगर नीचे है 90%, एक सेकेंड,
अब सोचिए कि अगर दी 100 मीटर से नीचे है ना, नीचे है तो क्या हो सकता है, यानी पूरा अरावली ही गायब हो जाएगा। अब पूरा अगर दी अरावली अरावली अगर दी आप पर्वत जो है गायब हो जाएगा, तो इससे बहुत ही जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उस पर असर पड़ेगा। यानी दिल्ली वाला जो जोन होता है, दिल्ली आप जानते हैं जैसा कि राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, है ना, ये सारा जो है आपको अरावली पर ही के आसपास का एरिया है यहाँ पर। अब अगर दी माना जाता है, अगर दी और इसमें खनन की बात कही गई कि यहाँ पर खनन किया जा सकता है, यानी कि सोचिए कि 100 मीटर से अगर दी नीचे अगर दी चला जाएगा तो यानी 90% अरावली खत्म, यानी 90% अरावली अगर दी खत्म हो जाएगा तो पूरा दिल्ली वाला ये सब रीजन जो है, जो दिल्ली आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं जेएनयू वगैरह क्या है, सब अरावली श्रेणी में ही, अरावली का जो है रेंज जो है उसी अरावली रेंज में ही सारा है। अब सच बताइए कि वो अगर दी खत्म हो जाएगा तो क्या स्थिति हो जाएगा, पूरा दिल्ली डेजर्ट, पूरा वो सारा एरिया जो है डेजर्ट हो जाएगा। इसीलिए काफ़ी इसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बहुत विरोध हुआ। विरोध होने के बाद फलतः जो है यह निर्णय अरावली वाला वापस लेना पड़ा। तो अभी जब वापस लेना पड़ा इनके निर्णय को, तो बीच में वापस में क्या होता है देखिए। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वही क्लाइमेट चेंज इशूड ऑर्डर इम्पोज्ड कंप्लीट बैन ऑफ ग्राउंड, मतलब कहा गया कि अभी जो है फिलहाल में अरावली में जो बैन कर दिया गया, माइनिंग बैन, कंप्लीट माइनिंग जो है वो बैन हो गया, ठीक है, कंप्लीट बैन हो गया। और उसको जो है एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और कमेटी का गठन करने के बाद, कमेटी के गठन करने के बाद जो वो अनुशंसा होगी उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा। आशा है कि अब जो है अरावली को कोई, अरावली में कुछ भी अब खनन का प्रक्रिया नहीं होगी। इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी स्टैंड फॉर पूछ दिया जाता है, ICFRE, ICFRE यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, है ना, टू आइडेंटिफाई एडिशनल एरिया ऑफ जोन इन इंटायर अरावली वेयर माइनिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। मतलब जो है ICFRE जो है इसके द्वारा ही जो है जोन जहाँ पर कि माइनिंग होना चाहिए, कहाँ पर माइनिंग प्रोहिबिट किया जाएगा, उसको जो है यही ऑर्गेनाइजेशन जो है, यही इंस्टीट्यूशन जो है उस पर आइडेंटिफाई करेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, इकोलॉजिकल, वही अभी आपको बात कर बताया कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका क्या है अरावली का। तो अरावली आपको बता दिए कौन कौन सा, अभी पूछा जाएगा कि अरावली कौन कौन सा स्पैनिंग जो है कौन सा गुजरता है, तो आप दिल्ली हो गया, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जो है ये सारा स्टेट जो है इससे प्रभावित होगा, और ये जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और भी है इसमें जो है चंबल और लूनी और साबरमती, चंबल, लूनी और साबरमती नदी भी इसी रेंज से रिलेट्स रखता है, इसी अरावली रेंज से। अभी क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट एक और है यहाँ पर कि अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट, अरावली का ग्रीन वाल प्रोजेक्ट टू क्रिएट 5 किलोमीटर ग्रीन बफर, मतलब अरावली को बचाने, इससे पहले चलाया गया था कि अरावली का जो है 5 किलोमीटर का आसपास का एरिया जो है ग्रीन बफर उसको बनाया जाएगा। अरावली लगभग जो है कितना, तो 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, 29 डिस्ट्रिक्ट में इसको ग्रीन बनाने का बात कहा, ग्रीन बफर। 29 डिस्ट्रिक्ट कौन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, चार स्टेट से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, विच विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंडेड बाय 2000। मतलब क्या हुआ कि इसका जो है 26 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि इससे जो है लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है उसको बफर यानी ग्रीन जोन में ग्रीनरी कर दिया जाएगा, मतलब जो खनन वनन उसको मतलब नहीं हो उस एरिया में, इस तरह से बातें जो है कही गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग इतना टॉपिक पे ही रहेंगे,
नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।